जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, उन लोगों को कैंसर ज़्यादा मिलता है। खासकर लंग कैंसर हो गया या मुंह का कैंसर हो गया या फूड पाइप कैंसर हो गया। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी होता है, उनको लीवर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपको कहीं भी शरीर से खून आ रहा हो, चाहे वो कान से आता हो, नाक से आता हो, मुंह से आता हो, पेशाब में आता हो या बच्चेदानी के रास्ते से आता हो या लैट्रिन से आता हो, और चाहे वो एक बार भी आए, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कहीं से भी खून का आना कैंसर की निशानी। मेट्रो प्लस के खास मेडिकल बुलेटिन में आज हमारे साथ हैं मेट्रो कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर परवीन कुमार बंसल। बात करेंगे कैंसर को लेकर, कैंसर की अवेयरनेस को लेकर, कैंसर के क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या उपचार है, कैसे कैसे इससे बचाव किया सकता है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेट्रो प्लस के खास मेडिकल बुलेटिन। कैंसर एक लाइलाज बीमारी बताई जाती है। लोगों में आजकल कैंसर को ज्यादा देखा जा रहा है। क्या कैंसर के लक्षण हैं और क्या कारण है? देखिए, ये सब जो आपने बोले ना कि कैंसर लाइलाज है, ऐसा तो लाइलाज बीमारी कही जाती है, कही जाती थी, पर आजकल इसका अच्छा इलाज है जी। कोई भी बीमारी हो, अगर आप उसको बहुत डिले करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं है जी। तो मेन बात कैंसर में ये है कि अगर आप जल्दी अवस्था में आते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट हैं। उसमें ट्रीटमेंट भी सस्ता होता है और उसका जो साइड इफेक्ट है वो भी कम होता है। कैंसर का पता कैसे चलता है कि मतलब 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्टेप, 4 कई स्लैब में बताया जाता है कि कैंसर होते हैं? ये कैंसर की बेसिकली 4 स्टेज में डिवाइड 4 स्टेज। हाँ स्टेज का मतलब होता है कैंसर कितना फैला हुआ है। जी जी। स्टेज 1 में और 2 में हम कहते हैं कि ये बीमारी फैली हुई नहीं। स्टेज 3 में हम बोलते हैं कि कैंसर काफी एडवांस हो गया है पर फैला नहीं है जी। और स्टेज 4 में अगर कैंसर अपनी जहां से निकल के कहीं और चला जाए तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी जो केसेस हमारे पास आते हैं वे स्टेज 4 में आते हैं। उनमें चक्कर ये रहता है कि वे कहीं और इलाज करा रहे होते हैं या उनका सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता है और कुछ लोग गरीबी की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, या पता नहीं चल पाता, डिले हो जाता है। जी जी। जैसे कि एग्जांपल है कि लंग कैंसर के जो पेशेंट होते हैं हमारे पास स्टेज 4 में आते हैं यूजुअली। लास्ट स्टेज हो जाती है 4 में। पहले में टीबी का इलाज समझ के उसका इलाज कराते हैं तो गलत इलाज की मतलब डायग्नोस नहीं हो पाता ऊपर प्रॉपर तरीके से। इलाज मतलब डायग्नोस नहीं हो पाता तो वो लेट में पहुंचते हैं हमारे पास। जी जी। इसीलिए रिजल्ट अच्छे नहीं है। बात आती है कैंसर के लक्षण की। पहले कारण बताए। हाँ। कारण देखिए, कैंसर के जो कारण है वो पिन पॉइंट करना पॉसिबल नहीं है कि भाई आपने ये किया तो आपको कैंसर हो गया। हाँ, देखा गया है कि जैसे कि जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, उन लोगों को कैंसर ज़्यादा मिलता है। खासकर लंग कैंसर हो गया या मुंह का कैंसर हो गया या फूड पाइप कैंसर हो गया। जी जी। तो ये जरूर है कि जो स्मोक करते हैं उनके अंदर ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से वो जो स्मोक करने वाले के साथ बैठते हैं उनको भी हो सकता है। उसको सेकंड स्पेसिफिक स्मोकिंग बोलते हैं। जी जी। दूसरा कारण जैसे कि कहते हैं कि जो अल्कोहल लेते हैं, जो शराब पीते हैं, वो भी एक कैंसर का कारण माना गया है। मतलब शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पी के तो कैंसर हो जाएगा, या एक कोई खास ये कहना तो पॉसिबल नहीं है कि भाई जो पी देंगे सबको कैंसर हो जाएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि जो लोग शराब पीते हैं उनमें कैंसर की मात्रा ज्यादा, कैंसर के लोगों की संख्या ज्यादा देखी गई। इसी तरीके से कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके एक्सपोजर से कैंसर होने की संभावना रहती है। जैसे कोई फैक्ट्री में किसी खास केमिकल से एक्सपोजर होता है तो उसमें कैंसर होने की इंसिडेंस बढ़ जाती है। जैसे कि एस्बेस्टोस फैक्ट्री में यूज होता है जी, जो इंसुलेशन के काम आता है, हीट इंसुलेशन के। तो अब तो कम हो गया है, पहले काफ़ी ज़्यादा था। तो उनमें लंग कैंसर की होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। और कुछ फूड हैबिट्स की भी होती हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइप के इन्फेक्शन होते हैं जो लोगों को होते हैं तो उनको कैंसर बन जाता है। जैसे कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी होता है उनको लीवर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कैंसर को एक साथ ये कहना कि भाई आपने ये चीज़ की तो कैंसर हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स हो। जैसे ये जेनेटिक भी हो सकता है। मान लिया कि आपकी फैमिली में कोई किसी में पीछे से चला आ रहा है कि कैंसर है तो आपको भी कैंसर के रिस्क बढ़ जाता है होने का। ये भी एक कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण। सिम्टम्स क्या है कैंसर के?
जैसे डायग्नोस नहीं हो पाता तो कैसे आदमी को पता चलेगा? हाँ, कैंसर के जो शुरुआत के लक्षण होते हैं वे आम बीमारियों से अलग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको खांसी आई तो खांसी आने के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। टीबी की वजह से कैंसर हो सकता है, खांसी हो सकती है, कैंसर की वजह से भी हो सकती है। आपको बुखार आया, बुखार तो सिंपल इन्फेक्शन में भी हो जाता है और कैंसर भी हो सकता है। तो मेन का बात यह है कि अगर कोई भी लक्षण आपको लंबे टाइम तक चले और जो ठीक ना हो पा रहा हो, जो बार बार हो रहा हो, वो कैंसर की निशानी हो सकता है। कुछ खास किस्म के लक्षण हैं जो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए उसमें, जैसे कि कोई गांठ शरीर में आपको लगती है, शरीर में, जैसे कि गिल्टी कह सकते हैं उसको, या उसको नोड्यूल बोल सकते हैं, या मांस बोल सकते हैं आप। मांस जैसे लोथड़ा जम जाता है एक तरीके से, मोटा। तो कहाँ पे होता है शरीर में? शरीर में कहीं भी हो आपको जी, तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। वो कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, भले वो दर्द करे या ना करे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, औरतों के अंदर कई बार ब्रेस्ट के अंदर गांठें बन जाती हैं जी, और वो शर्म की वजह से नहीं बोलती या सोचती हैं कि दर्द तो हो नहीं रहा इसके अंदर, इसलिए चलता रहता है, पेनलेस होता है वो। हाँ जी, तो और पता लगता है कि कैंसर था। तो शरीर में कोई भी गांठ आपको फील होती है तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। दूसरा है, शरीर में मतलब गांठ हो जाती है और आदमी नहीं बताता तो पता, मतलब उसमें कुछ ऐसा होता होगा कि कोई ना सिम्टम्स, गांठ हो गई तो फिर भी आदमी जैसे बचता है, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं तो कि कैंसर हो सकता है। नहीं, हाँ मतलब कैंसर हो सकता है, वो गांठ, वो निशानी कैंसर की हो सकती है, तो और जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, पर इसका फैसला आप नहीं कर पाओगे। डायग्नोस कराना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए। कई बार तो डॉक्टर देख के बता सकता है कि भाई कैंसर की गांठ है या नहीं, कई बार उसको जांच भी करनी पड़ती है। अगर आपको कहीं भी शरीर से खून आ रहा हो, चाहे वो आंख से, सॉरी कान से आता हो, नाक से आता हो, मुंह से आता हो, पेशाब में आता हो, या बच्चेदानी के रास्ते से आता हो, या लैट्रिन से आता हो, और चाहे वो एक बार भी आए, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कहीं से भी खून का आना कैंसर की निशानी, कैंसर की निशानी होती है। कुछ भी आपको कोई कहीं दर्द हो रहा है, आपको आराम नहीं हो रहा, आपको खासकर वो दर्द जो रात को होते हैं, कैंसर की निशानी हो सकती है। आपको बार बार बुखार आ रहा है, आपको भूख कम हो गई है आपकी, ये सब अगर लोग ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब कैंसर की निशानी हो सकती है। तो कोई भी लक्षण अगर एक दो हफ्ते से ज्यादा चलता है तो डायग्नोस जरूर कराएं, चेक जरूर कराएं। आपको दिमाग में सोचना चाहिए कि वो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो। अदरवाइज आप डायग्नोस, आप डॉक्टर पास जाओगे ही नहीं, आप खुद ही इलाज करते हैं। आजकल ज्यादातर ऐसे ही होता है, आदमी पहले तो खुद इलाज करता है, आराम नहीं मिलेगा तो फिर केमिस्ट के पास पहुंच जाएगा, वहाँ केमिस्ट दवाई लिखवा लेता है, लिखवा लेगा, और वो ज्यादा नुकसानदायक है। हाँ, नुकसानदायक है। सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी हार्मफुल। और कई बार जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनके पास चला जाता है तो वहाँ भी डायग्नोस नहीं हो पाता, तो हमारे पास आने तक बीमारी काफी बढ़ जाती है। लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है कैंसर के प्रति। हाँ, ये भी है। और हम मतलब विपरीत परिस्थिति से बचना चाहते हैं, मुझे कैंसर क्यों होगा, मैं तो ठीक ठाक हूँ, ठीक ठाक हूँ, और भी जो लोग करते हैं उनको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों होगा भाई। तो डिनाइल फिनोमेना कहते हैं इसको, कि अपनी विपरीत स्थिति से बचने की वो, मुझे क्यों होगा। बहुत से लोग जैसे कहते हैं यार वो शराब नहीं पीता था बस वो कैंसर कैसे हो गया। हाँ, इस तरह की भी बातें आती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो तंबाकू नहीं खाता था फिर उसको कैंसर हो गया। तो लोग खुद ही मतलब डॉक्टर पास जाना नहीं चाहते, मजबूरी में जाते हैं। पैनिक हो जाता है ना, अगर मान लो डॉक्टर के पास जाएंगे तो दिमाग में पैनिक हो जाएगा कैंसर हो गया, इसलिए वो मतलब अपने जो फुल बॉडी चेकअप है वो भी नहीं कराते इस चक्कर में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लिया कोई पेशेंट आया, डॉक्टर ने कहा कि अभी जांच करा लो, तो माइंड में आता है कि कहीं इस डॉक्टर कमीशन तो नहीं बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो 80% तो ऐसे ही आजकल, मतलब ऐसे देखिए, हर चीज में बुराई है, बुराई हर जगह पे है। हम कहें कि हम बहुत शुद्ध हैं, हमारे साइड में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि सब लोग गलत हैं। अगर कोई डॉक्टर बोलता है तो 100% तो कोई चीज नहीं होती, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। मानना चाहिए कि भाई वो डॉक्टर बता रहा है तो जांच कर लेनी चाहिए। एक बात और आती है कि आप डॉक्टर के पास गए, आपको कोई गांठ है या मांस नजर आ रहा है, और वो कहता है कि डॉक्टर कहता है कि भाई आप बायोप्सी करा लो इसकी। जी जी। तो अक्सर लोगों में रहता है कि हम बायोप्सी क्यों कराएं, हमें कैंसर थोड़ी है,
दूसरा डर ये भी रहता है बहुत से लोगों को जिनको पता है कैंसर है ये, कि कहीं फैल ना जाए बीमारी, तो अक्सर लोग इससे बच के चलते हैं। बहुत से लोग इस डर के मारे बायोप्सी कराते नहीं है, पर आना तो पड़ता है डॉक्टर के पास। और वो लास्ट स्टेज 4 पे आते हैं। हाँ जी, जब कहीं कुछ बचता नहीं है उधर। हाँ, तो अक्सर बहुत से लोग यही पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप बायोप्सी करोगे, चाकू लग जाएगा तो बीमारी तो बढ़ जाएगी आप। पर ऐसा नहीं है, ये भ्रम है, मतलब एक भ्रांति है सोसाइटी के अंदर, ये ऐसा हो जाएगा। कैंसर लाइलाज नहीं है जैसा आपने बताया, ये तो एक मिथ्या हो गया एक तरीके से। आज डेट में जानलेवा है। जानलेवा तो है, इसमें कोई लाइलाज नहीं है पर जानलेवा है। जानलेवा है, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, कई प्रकार के जो कैंसर होते हैं? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर से लेकर पैर तक हो सकती है। जितने भी अंग इस शरीर में हैं, जैसे कि हमारा दिमाग हो गया, हमारी हड्डियां हो गई, हमारा मुंह हो गया, हमारे फेफड़े हो गए, हमारा लीवर हो गया, हमारी आंख हो गई, हमारे गुर्दे हो गए, हमारी पेशाबी थैली हो गई, हमारी मांसपेशियां हो गई, इसमें कहीं भी कैंसर हो सकता है। हमारा ब्लड हो गया, वहां भी कैंसर हो सकता है। तो बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर हो सकता है। कैंसर हो सकता है। कुछ ये भी है कि कैंसर किस अवस्था में होता है, किस एज में होता है। कुछ कैंसर बुढ़ापे में होता है, कुछ कैंसर जवानी में होता है, कुछ कैंसर बचपन में होता है। तो कैंसर के कैरेक्टर भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि हड्डी वाले ट्यूमर यूजुअली यंग एज में होते हैं जी। प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली ओल्ड एज में होता है। ब्लड कैंसर दोनों एज में हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है और बुढ़ापे में भी हो सकता है। पिछले अगर हम 5-7 सालों के पीछे जाएं तो पहले 5-7 साल में और अब में कैंसर में कितना फर्क आया, मतलब कितनी परसेंटेज बढ़ी है कैंसर के मरीजों की? देखिए, ऐसे तो बताना पॉसिबल नहीं। एक आइडिया होता है कि भाई पहले कैंसर के आप 5 साल पहले 10 मरीज देखते थे 1 महीने में या 6 महीने में, और आज डेली इतने मरीज आते हैं, एक थोड़ा रेशो आ जाता है। हाँ, देखिए, कैंसर में इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है बहुत। कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है लगातार, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पहले माने जाती थी कि ये विदेशों की बीमारी है। जैसे कि अमेरिका के अंदर आप देखो, वहाँ तो डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ पे हर 8 लेडीज के अंदर एक को ब्रेस्ट कैंसर है। अमेरिका के अंदर जी। हमारे यहाँ फुल प्रूफ डेटा नहीं है, बट हमारे यहाँ भी कैंसर की जो इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। पहले आप सुनते हो किसी एक फैमिली में किसी को होगा रेयरली, पर आजकल हर फैमिली के अंदर आपको ना कोई घर में मिल जाएगा कि कैंसर है, और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह का हमारा खान पीना है, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, खान पान और एक्सरसाइज भी इसमें शामिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो उसकी वजह से कैंसर की इंसिडेंस बढ़ेगी, कैंसर ज़्यादा ही बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कि पहले इतने कैंसर नहीं थे, अब बहुत बढ़ गए हैं। इसी से जुड़ा सवाल है डॉक्टर साहब, आजकल पहले लोग अंग्रेज आते थे यहाँ पर और बोतल से पानी पीते थे, और हम कहते थे देखो अंग्रेज है, मतलब स्टैंडर्ड शो कर रहा है, और हम अपना मटके से पानी पी लिया या टंकी से निकाल के पी लिया। लेकिन आज टाइम चेंज हो गया, हम लोग भी वाटर का यूज करने लगे। हर घर में लगभग आरओ देखने को मिलता है, पर कहा जाता है कि आरओ वाटर भी नुकसानदायक है। देखिए, क्या कहते हैं, ऐसा कहना तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ ये बात जरूर है, प्लास्टिक को अच्छा नहीं माना गया है। प्लास्टिक की प्रॉब्लम बढ़ तो गई है समस्या, क्योंकि हम अपने दैनिक यूज के अंदर प्लास्टिक का यूज बहुत करते हैं। प्लास्टिक के गिलास हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, पॉलिथीन का यूज करते हैं। इवन खाना भी आजकल से पैक करा लेते हैं हम लोग। गर्म खाना ढाबों में मिलता है, होटल मिलता है, तो खपतैली थैली में मिलता है आजकल, हालांकि डिब्बे शुरू हो गए पर वो भी प्लास्टिक के हैं। आप तो बच ही नहीं सकते प्लास्टिक से। अब इसके बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, इसको आप नहीं बच सकते। अब ये कहना पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है कि वाकई में प्लास्टिक से कैंसर होता है, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। बट ये हार्मफुल तो जरूर है, इसमें नो डाउट नहीं, और आप इससे बच भी नहीं सकते, ये भी एक समस्या है। पर अवॉइड कुछ हद तक आप करना चाहें घर में, भाई आप घर में तो आप प्लास्टिक यूज नहीं करते, पर बाहर जाओ तो अपने रिसाइकिल ना हो तो थोड़ा सा बचाव हो सकता है, नहीं? कुछ खान पीने की हैबिट भी गलत हो गई है। तो जंक फूड, फास्ट फूड ये ज्यादा चलता है मेरे घर से, और यंग ब्लड में जाता है, यही खाती हैं। तो इनका जो खाने बनाने का तरीका है, जो उसमें
आप केमिकल यूज करते हैं, वो भी खतरनाक हो सकता है। कैंसर की इंसिडेंस बढ़ने का एक कारण ये भी है, पहले हमारी कंट्री में बाहर फास्ट फूड नहीं था इतना, अब बढ़ गया है। आज की डेट में जो मैं देखता हूँ मेरी है कि फास्ट फूड की रेडी पे चले जाओ और एक रेस्टोरेंट में चले जाओ तो रेस्टोरेंट से ज्यादा खाने वाले उस रेडी पे मिलेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फास्ट फूड की पे और लाइन लगी होती है, वेट करनी पड़ती है। क्योंकि ये जो फास्ट फूड होता है इसके अंदर फाइबर जो कंटेंट है बहुत कम होता है, ये खाना देर तक पड़ा रहता है आपके पेट के अंदर और उसमें हार्मफुल केमिकल पचता नहीं है आराम से। हाँ, क्योंकि हमारी आंत बनी है वेजिटेरियन फूड के लिए बनी है, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। फूड पॉइजनिंग निकलने से ज़्यादा होती है, फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं, और ये लंबे टाइम तक रहता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो वो लंबे टाइम तक पेट के अंदर नहीं रहती है। हमारी आंत बहुत लंबी है, 6 मीटर लंबी हमारी आंत। कैंसर के आपने सिम्टम्स बता दिए, इसके बचाव के उपाय क्या हैं कि आदमी को कैंसर ना हो, किस तरह से बचा जा सकता है? हालांकि जिसको होना होगा फिर भी बचाने के कुछ तरीके थोड़ा सा। देखिए, पूरी तरह बच पाना तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ ये है कि जो चीज आपके हाथ में है वो कर सकते हैं। जी जी जैसे कि जो रिस्क फैक्टर वो कम कर सकते हैं, जैसे कि आप स्मोक करते हैं तो स्मोक मत करिए, गुटखा मत खाइए यार, ठीक है ना, या कम खाइए, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए या कम पीनी चाहिए, दवाई की तरह। दवाई की तरह तो नहीं कही जा रही है। हाँ दवाई की तरह करो जी, 30 ml के 2 पैक ले लो या नहीं, वैसे तो नहीं लेना चाहिए। सोसाइटी में एक अहम हिस्सा बन गया ड्रिंक की, अगर माने, जिसको कैंसर का भी एक अहम कारण बताया जाता है। देखिए, वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको कोई आप इसको मना नहीं कर सकते किसी को, ये तो सोसाइटी में अगर ड्रिंक नहीं है तो सोचो पार्टी नहीं होती। जब हमारी गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है, आप इतनी दुकानें पंसारी की नहीं मिलेगी जितनी बीड़ी सिगरेट की मिल जाएंगी, शराब की मिल जाएंगी। फरीदाबाद शहर में हर चौराहे पे, हर कोने पे कूड़े के ढेर और शराब के ठेके हर चौराहे उस पे मिलेंगे। अब मैं कहने लगूं अपने बच्चों को कि आप शराब बीड़ी मत पियो या अल्कोहल मत। मैं तो देखता हूँ बहुत से डॉक्टर सलाह देते हैं लेकिन शाम को खुद ही ड्रिंक करते हैं। जब मैं देखते हैं सोसाइटी में सब लोग पीते हैं तो कौन मानेगा इस बात को? ये तो गवर्नमेंट को सोचना है कि भाई अगर आप एक तरफ आप कहते हो कि शराब मत पियो, एक तरफ आपने दुकान खोल रखी है, तो अगर इनसे बच सकते तो बचिए। अच्छी फूड हैबिट रखिए, मतलब कि जो खाना कम टेम्परेचर में बनता है उसको खाइए, जो खाना हाई टेम्परेचर में बनता है जैसे कि आप उसको भूनते हैं, उसको तलते हैं, उसमें कैंसर वाले केमिकल पैदा हो जाते हैं। जिसको आप उबालते हैं खाने को, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस नहीं होते। तो मतलब बॉइल्ड वेज का यूज ज़्यादा करें। यस, तलना और भूनना गलत है, तो भूनने में भी नुकसान है, भूनने में केमिकल बन जाते हैं हार्मफुल। और रोस्टेड आइटम्स जो होते हैं, भुना हुआ तो भुना हो गया, हाँ, और रोस्टेड चीजों से और जो ऑयली है उनसे थोड़ा बचाव रहे। यस बिल्कुल, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर बनते हैं। बॉइल्ड वाले उसको मार देते हैं। हाँ, बॉइल्ड वाले में केमिकल नहीं बनते, केमिकल नहीं। आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री रहता है, और आप जो तलते हैं उस 400 डिग्री पहुंच जाता है। होटलों में, रेस्टोरेंटों में आजकल जो खाना परोसा जाता है उसके अंदर कलर डाला जाता है आजकल। देखिए, अब मतलब देखेंगे कोई भी आइटम लेंगे तो रेड ऐसा जैसे ब्लड सा मिला दिया हो। पर मेरी कई रेस्टोरेंट वालों से बात हुई कि अगर ये नहीं डालते ना, लोगों को पसंद नहीं आता, सोचते हैं पता नहीं क्या लिया है। अब हमें भी पता नहीं इसमें केमिकल क्या मिला रखा है, उससे बचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज रह गई है, आप लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, फिजिकल वर्क छोड़ दिया है, आपको काम करने की आदत नहीं रही है, आपको वजन बढ़ रहा है, इसीलिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है और कैंसर भी बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा गया है। तो फिजिकल एक्टिविटीज आदमी की बात खत्म हो गई है। खासकर फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन में देखा गया है जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज हर एक के लिए जरूरी है, पर आजकल कोई करता नहीं है। कहीं निकलना तो स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए। पहले लोग पैदल चलते थे, आप मार्केट में जाओगे तो, हालांकि पहले से लोगों में अवेयरनेस आई है कि मॉर्निंग वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, पर उनकी संख्या कम है। ऐसा है ना, कोई चीज आप किसी काम के लिए करते हो तो वो करना आसान होता है, उसको लंबे टाइम तो करते रहो। एक्सरसाइज आदमी करते हैं फिर छोड़ देते हैं। भाई आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मान लिया कहीं पे, और आपका ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, मैं कहता हूँ कि आप पैदल जाओ, पैदल आओ, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। साइकिल पे जाएगी तो भी एक्सरसाइज होगी, पर स्टैंडर्ड तो डाउन होता है ना। वो लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, साइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल पे आ गया, गाड़ी चलता, गाड़ी में चलता था, आजकल साइकिल में चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप रोजाना 10 किलोमीटर चलो, लोगों की मेंटलिटी है वो नुकसानदायक है इसमें। नुकसानदायक है। अगर मैं कहता हूँ आप 10 किलोमीटर चलो, आप 2 दिन चलोगे, 3 दिन चलोगे, फिर बंद कर दोगे,
पर अगर मैं कहता हूँ कि आपको ऑफिस पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है, तो वो आपको दिन बना रहेगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो ये कुछ है। एक हाँ, लेडीज के लिए कुछ बात करना चाहूंगा कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि लेट मैरिज करना। लड़कियां भी आजकल 30 साल की उम्र में शादी करने लगी है। 30+ में मैरिज होते हैं। हम भी बच्चे होते हैं 35 साल की उम्र में। ये सबसे खतरनाक है। बच्चा पैदा करने की सही उम्र आपकी 25 साल है, 20 से 25 साल है मानी गई है। तो जल्दी शादी करना और जल्दी बच्चे पैदा करना अच्छी, क्योंकि इससे फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इवन जो बच्चे पैदा होते हैं उनको रिस्क बढ़ जाता है। तो आजकल ये चल तो रहा है, पर ये गलत है, इसको सुधारना चाहिए। इसी से जुड़ा सवाल है, शादी जैसे लेडीज कर देती हैं, बच्चा हो जाता है लेकिन वो फीडिंग नहीं कराती बहुत सी लेडीज। ब्रेस्ट को फीड करना भी एक मतलब प्रोडक्टिव वो है। अगर आप बच्चे को बचती हैं लेडीज, आज की जो जनरेशन है वो गलत है, वो हर चीज में गलत है। तो बेसिकली जो फीमेल की बॉडी की शेप है वो दूध पीने से वापस आती है सही तरह से, न कि दूध ना पिलाने से। और दूध पिलाना उनके लिए फायदेमंद भी है कि ब्रेस्ट कैंसर को काफी हद तक रोकता है। ब्रेस्ट फीड करना अच्छी बात है, ना करने से नुकसान ही है। तो डॉक्टर लास्ट में आप लोगों को कैंसर से बचाव के बताएंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग कैंसर से बच सकें, कैंसर बीमारी ना हो। जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना है, अल्कोहल पीना है, इनको ना करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें। अगर आपको कुछ डाउट जरा सा भी लगता है, आप डॉक्टर से मिलें। जैसे कि आपके अगर बाएं हाथ में दर्द हुआ तो आप फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं, कहीं हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपके अंदर अवेयरनेस है कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बाएं हाथ में दर्द हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम है। पर लोगों ने आजकल भागना बंद कर दिया कि मेरे दर्द हुआ ना और डॉक्टर के पास गए, पता चले स्टंट डाल दिया तुरंत। बहुत बचाव होता है। कि हर जगह गलत काम भी होते हैं, सही काम भी होते हैं, तो उसको तो आप नहीं रोक सकते। पर इसी तरह से आपको कैंसर के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुंह में कुछ छाला पड़ा हुआ है, या कहीं गांठ हो रही है आपको, या कहीं से खून आ रहा है आपको, या बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा, वजन कम हो रहा है आपका, पेशाब ढंग से नहीं आ रहा आपको, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है आपको, या पेट में दर्द सा रहता है हल्का फुल्का, या आप कहते हैं ना गैस बन रही है, ये सब लक्षण हो तो आप एक बार मिलो डॉक्टर से, कुछ भी हो, कैंसर से वाली बात तो नहीं है। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जब तक अवेयरनेस नहीं तब तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं, आपको ना डर लगेगा, आपको आप करते रहोगे तो आप। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर परवीन कुमार बंसल, जिन्होंने कैंसर को लेकर आपको बताया कि उसके क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं, क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। खासतौर पर जो महिलाएं हैं उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मैमोग्राफी के थ्रू भी उसका चेकअप होता है। तो अलग अलग तरीके से जो बात करी कैंसर के बारे में, जैसे हमने बताया था कि कैंसर लाइलाज नहीं है, लेकिन कैंसर जानलेवा है। इसलिए कैंसर से बचाव के लिए अवेयर जरूर रहना चाहिए और डायग्नोस जरूर कराएं। डायग्नोस ना कराने का भी सबसे बड़ा कारण मरीज में लगातार बीमारी का बढ़ना है। अगर स्टेज 4 पे जाकर पता चलता है तो कैंसर बहुत बड़ा रूप अपना धारण कर सकता है। तो हमारी भी लोगों से यह अपील रहेगी कि समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप कराएं, डायग्नोस कराएं, ताकि कैंसर सहित अन्य जो बीमारियां होती हैं उनसे उनका बचाव हो सके। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो न्यूज़ को लाइक करें, फॉलो करें और इस खबर को ज़्यादा से शेयर करें, ताकि लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर किया जा सके। धन्यवाद।